कहानी की शुरुआत बनारस की सकड़ी गलियों और घाटों के बीच होती है। आर्यन एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का जिसे शायरी और फोटोग्राफी का शौक है, पर इंजीनियरिंग कर रहा है। संजना एक अपर मिडिल क्लास लड़की है, सुलझी हुई और मेडिकल की छात्रा। उनकी मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी के एक किताब गुनाहों के देवता को लेकर हुई। दोनों एक ही किताब में हाथ डालते हैं और फिर उन दोनों की नज़रें मिलती हैं। ना कोई उन दोनों की पहचान थी, ना कोई दर्द। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और दोनों एक कॉफी शॉप में मिले। घाटों पर शामों में किताबें पढ़ते थे एक दोनों दूसरे के साथ, और ऐसे ही उन दोनों की शुरुआत हुई। आर्यन को संजना की सादगी बहुत पसंद आई और संजना को आर्यन का दुनिया को देखने का जो नजरिया था उसे वो पसंद आया। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। दोनों ने कस्में खा ही ली, चाहे कुछ भी हो साथ नहीं छोड़ेंगे। आर्यन बोलता है हंसते हुए, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? संजना गंभीर होकर बोली, तो मैं मना ही लूंगी। मेरा प्यार बगावत नहीं, इबादत है आर्यन। ये वह दौर था जब दुनिया धुंधली और सिर्फ वो दोनों साफ नजर आते थे, लेकिन हर चढ़ाई के बाद ढलान आती ही है। आखिरकार उन दोनों के परिवार की एंट्री हो ही जाती है। आर्यन के पिताजी एक मास्टर जी थे और उनका स्वभाव काफी कड़क था। आर्यन के पिताजी कहते हैं, बेटा, हैसियत देखकर ख्वाब देखने चाहिए। वो बड़े लोग हैं, उनकी बेटी हमारी बहू बनकर खुश नहीं रह पाएगी, और प्यार से पेट नहीं भरता बेटा। आर्यन कहता है, पापा, वो महलों की नहीं, सुकून की तलाश में वो खुश रहेगी पापा। पिताजी कहते हैं उनके, ये किताबी बातें नहीं है। जब जिम्मेदारियां का बोझ पड़ता है ना बेटा, तो ये इश्क सबसे पहली खिड़की से कूद जाता है। फिर बाद में संजना की फैमिली की एंट्री होती है। संजना की माँ पुराने रसूल रखने वाली महिला। उसकी माँ कहती है, संजना, पागल मत बनो। उस लड़के का भविष्य क्या है? कैमरा लेकर घूमेगा वो। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि डॉक्टर की बेटी ने स्ट्रगल को चुना? संजना, माँ, उसका भविष्य मैं हूँ, उसका फ्यूचर मैं ही हूँ, और पैसे ही सब कुछ नहीं होते माँ। उसकी माँ कहती है, सख्ती से, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये बात वही कहते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है बेटा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दबाव बढ़ने लगा था। फोन छिन गए थे, मिलना बंद हो चुका था। दोनों तरफ बहुत मुश्किलें पैदा हो चुकी थी। शुरू हो गया कहीं पिता का दबाव, कहीं माँ का दबाव। महीनों के तनाव के बाद आखिरकार उन दोनों की मुलाकात हो ही गई। इस बार मुलाकात लाइब्रेरी में नहीं हुई, शहर के तनाव में नहीं हुई, भागदौड़ में नहीं हुई। मुलाकात हुई दूर एक पार्क में। मौसम बदल चुका था और उन दोनों के चेहरे भी। संजना थकी हुई थी, वे अपने परिवार से लड़ लड़ कर टूट गई थी। आर्यन को अपनी बेबसी और बेचारी चुभने लगी थी। संजना रोते हुए बोलती है, आर्यन, हम लड़ लड़ कर थक चुके हैं, और अब कब तक? अगर हम भाग भी गए तो क्या हम उस अपराध बोझ को झेल पाएंगे? खुश रह पाएंगे? कि हम अपने माँ बाप को रुलाएंगे उनके आंसुओं को देखते हुए? आर्यन कहता है, वैसे तो आर्यन खामोश बैठा था, लेकिन अब उसकी खामोशी टूट चुकी थी। वो बोलता है, नहीं संजना, जिस प्यार की नींव अपनों के आंसुओं पर टिकी हो, वो घर कभी मजबूत नहीं होता। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई चिल्लाया नहीं, बस एक समझौता था। ये फिल्मों जैसा ब्रेकअप तो नहीं था। आर्यन ने संजना का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, संजना,
शायद हमारा साथ यहीं तक लिखा था। हम एक दूसरे की ज़िंदगी तो नहीं बन सके, लेकिन एक खूबसूरत याद ज़रूर बन सकते हैं। चलो इस कहानी को नफ़रत से नहीं, इज़्ज़त से ख़त्म करते हैं। संजना ने उसे गले लगा लिया, आखिरी बार। एक ऐसा अलविदा जिससे मिलने की खुशी नहीं, बिछड़ने का दर्द नहीं था। संजना कहती है, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आर्यन कहता है, तुम्हें भूलना खुद को भुलाने जैसा है। हम अलग रास्तों पर चलेंगे, पर मंजिल शायद अब तो ख्वाबों में ही होगी। समय काफी आगे निकल चुका था। 5 साल बाद आर्यन एक मशहूर फोटोग्राफर आकर बन ही गया है, क्योंकि अब उसे उसकी मेहनत पर विश्वास था। वो पुराने दर्द के साथ नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने काफ़ी मेहनत की और वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी बन गया। और उसकी एक दिन प्रदर्शनी लगी थी, यानी कि एग्जीबिशन लगा था। एक तस्वीर उसने बनाई थी जिसमें एक घाट और एक लड़की की धुंधली परछाई थी। एग्जीक्यूशन में संजना आती, उसके साथ उसके पति और एक छोटी बेटी थी। संजना उस तस्वीर के सामने रुकती है, आर्यन को दूर खड़ा उसे देख लेती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कोई बात तो नहीं होती, कोई शिकायत भी नहीं थी, बस एक हल्की सी मुस्कान जो दर्द और सुकून दोनों देती है। ये जो प्यार का सर्किल है, ये ऐसे ही होता है। जब वो अजनबी थे शुरुआत में, और जब वो प्रेमी बने बीच में, और अब वे फिर से अजनबी बन गए आखिर में। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आने वाले अजनबी एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब वाले अजनबी एक दूसरे को खुद से ज़्यादा जानते हैं, पर अब वो एक दूसरे के हक में नहीं है। कितना अजीब चीज़ है ना ये। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको इश्क मिलता भी है या नहीं भी मिलता है, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होती है। अगर आपको नहीं मिलता है, तो जो आपने जो टाइम बिताया, जहाँ से आप एक अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वहाँ से आप बातें करते हो, आपका प्यार बढ़ता है। आपने जो चीज़ें झेली एक दूसरे के साथ, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, उसके बाद आप जो कहानियाँ बनाते हो, जो यादें बनाते हो, जो प्यार में बातें होती हैं, वो आपकी लाइफ में आप कभी नहीं भूल सकते वो चीज़ें, जो आपने टाइम स्पेंड किया है। तो इन द एंड जो कमाई होती है, वो प्यार की आखिर में यही है आपकी कमाई, वो यादें। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। और आपकी ऐसी कोई कहानी है तो आप इस दिए गए ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं। अगली बार हम उसे कवर करेंगे और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।